नमस्कार। आज मैं आप सबके आगे हिंदू समाज का जो पतन हुआ है उसके जो अनेकों कारण हैं, उन कारणों में से दो प्रमुख कारण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरी जितनी भी अल्प बुद्धि हुई है और जितनी भी शास्त्रों ने मुझे सिखाया या मैं सीख पाया हूँ अब तक, उसके आधार पर मैं आप सबको केवल दो ही कारण उठाते हुए आज कुछ कहना चाहता हूँ। हिंदू समाज का पतन का एक मुख्य कारण है भक्ति मार्ग, यानी कि भक्ति आंदोलन। मेरे ये बात से आप लोगों को बहुत गुस्सा होगा, आप लोग मेरे इस बात से बहुत क्रोधित होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन कैसे, थोड़ा धीरज रखिए, सुन लीजिए मेरी बात। बुरा लगे तो कमेंट सेक्शन में गाली दे दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। जब से ये भक्ति आंदोलन शुरू हुई है, ये हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग को एक किस्म का नकारापन की ओर धकेल दिया। कैसे? वो ऐसे कि भक्ति आंदोलन के चलते ये समाज में जो परिश्रम करने का, जो पुरुषार्थ करने का अदम्य शक्ति और साहस थी, उससे बहुत बड़ा धक्का लगा है। जैसे कि ये भक्ति आंदोलन के तहत ऐसा हुआ कि सब कुछ ईश्वर को अर्पण करके ईश्वर के अधीन हो जाना, सब कुछ भगवान के आश्रय छोड़ देना, स्वयं कुछ न करना, ये हमारे वैदिक विधान के ठीक विपरीत है और ये हमारे महापुरुषों के आचरण के भी ठीक विपरीत है। राम की भक्ति में भगवान हनुमान बैठकर केवल राम नाम का भजन तो नहीं कर रहा था ना। भक्त हनुमान राम की भक्ति में लीन था, लीन है और रहेगा, लेकिन उसने क्या किया? राम का अनुकरण किया, पूरा जीवन कर्म निष्ठा का परिचय दिया। लेकिन राम भक्त का हाल क्या हुआ? राम भक्त बस भगवान राम पर आश्रित हो गया। राम का मूर्त या तस्वीर बनाया, हथियार बस उनके हाथ में दे दिया, अपना तो हथियार डाल दिया। ऐसा हुआ चलन कि हिंदुओं ने अपने हथियार रखना ही छोड़ दिया, अस्त्र शस्त्र से दूर चला गया। बस राम जी रख लेंगे और एक कहावत भी बना दिया गया कि मारेगा राम तो रखेगा कौन, रखेगा राम तो मारेगा कौन। ये एक किस्म का अपने आप को बेकार कर देना है। ये भगवान राम का टीचिंग तो नहीं है, ना ही उसका जीवन से मिलता है। लेकिन हम तो चले अपने आप को भक्त शिरोमणि बनाने, लेकिन ये भक्त घोर तमोगुणी निकली। हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग किसी की भी भक्ति करता हो वो निष्क्रिय हो चुका है। कृष्ण भक्ति में तो ऐसा हद हो चुका है कि कृष्ण का भक्ति करते हैं, हाँ, हरे हरे कृष्ण कृष्ण गाता है, लेकिन कृष्ण की तरह हथियार नहीं उठाता है। अब भगवान कृष्ण देख लेंगे, रख लेंगे। मुझे ऐसे कई कृष्ण भक्त मिले, राम भक्त मिले हैं, बस राम पर आश्रित है, भगवान राम रख लेंगे। बस यह ऐसा करेगा तो क्या जीवन चलेगा? बैठ के राम राम का भजन करेगा, कृष्ण कृष्ण का भजन करेगा, अब तो पेट की पूजा भी तो नहीं होगी।
न ही आत्मरक्षा होगी, न ही अपना शरीर के प्रति कर्तव्य का निर्वाह होगा, न ही परिवार के प्रति, न ही राष्ट्र के प्रति, न ही समाज के प्रति। परिणाम क्या हुआ? ऐसे भक्ति मूवमेंट जो आया, उसके चलते समाज से एक बड़ा वर्ग का बेड़ा गर्क हो गया। वो ऐसे कि उसने इसी भक्ति के चक्कर में अपना कर्म करना छोड़ दिया, अपना धर्म निभाना छोड़ दिया। बड़ा ही विडंबना है जी, कहाँ से क्या कहूँ समझ में नहीं आता, लेकिन गुस्सा बहुत आता है। राम का भक्ति करते रहा, राम का मंदिर तोड़ दिया गया, वो इतना कायर हो गया कि हथियार उठाने तक डरता रहा। कई सौ साल तो मुगलों के अधीन में रहे, अब ब्रिटिश के अधीन में रहे। उसके बाद आज़ादी के 72 साल बाद जाके वो भी कानून लड़के अपना ही। अब ये कैसी भक्ति है आपकी? क्योंकि आपने भगवान राम को मार्ग का अनुकरण नहीं किया। श्री कृष्ण की भक्ति का भी वही हाल है, जो श्री कृष्ण का भक्ति कृष्ण करके घूमता है चारों ओर। अब एक कृष्ण का जन्मभूमि देखो, मुसलमानों अधीन कई सारे कृष्ण के मंदिर तोड़ दिए गए हैं। वही गाथा भगवान शिव का भी है काशी में। ये भक्ति आपको बेकार कर दिया। अब मैं ऐसे भी मुझे भक्त मिले हैं कि वो अपने घर में मतलब अस्त्र शस्त्र से इतना दूर हो गया है कि वो भक्त है लेकिन मांसाहारी है। मुझे मिला भक्त है मांसाहारी है, लेकिन वो ऐसा है कि मांस तो खा लेता है लेकिन खून देख नहीं सकता है। अब एक मुर्गी बाजार से खरीदता है तो मुर्गी एक मोहम्मदन के हाथ से कटवाता है और खुद आंख बंद करके खड़ा हो जाता है साइड में, क्योंकि उसे खून देखा नहीं जाता है। घर में एक सब्जी काटने के लिए भी अच्छी तरह से कोई दाव कटारी नहीं। तब ऐसे में जब विधर्मियों का आक्रमण होता है तो क्या वो राम राम या कृष्ण कृष्ण चिल्लाने से बच जाएगा, या फिर सरकार को गाली दे दे तो बच जाएगा? अपना आत्मरक्षा का सारा प्रयोग तो भगवान राम और श्री कृष्ण ने अपने जीवन में दिखाया है। हमेशा हथियार धारण किया है, हथियार से लड़ा है, हथियार का प्रयोग किया है, हथियार का गुरुकुल में जाके पूरी प्रकार अच्छी तरह से शिक्षा ली है हथियार चलाने का, समाज नीति का, राष्ट्र नीति का। आपको ये कैसी भक्ति लग गई? या भक्ति के नाम पर कहीं आपका कोई ब्रेन वॉश करके आपको बेकार तो नहीं कर दिया? पराक्रमी हिंदू आज हथियार उठाने से कांपता है, शर्म आती है मुझे। मैं एक हिंदू हूँ, एक राष्ट्रवादी हिंदू हूँ। मेरे घर में हथियार मैं रखता हूँ और चलाने को मुझे आता है। मेरे घर में लड़कियों तक का भी इसका प्रयोग सिखाया जाता है, क्योंकि मैं भक्ति को मानता हूँ, लेकिन भक्ति आंदोलन में अंधा होकर और मैं वैदिक कर्तव्य से विरत नहीं रहता। घमंड नहीं कर रहा हूँ, सत्य बताता हूँ। क्योंकि मेरे अगले कई चैनल में आपको मेरे शारीरिक प्रयोग या शारीरिक कसरत वो आगे आदि का मैं वीडियो डालने वाला हूँ, देख लेना। मेरी बात और कर्म में फ़र्क नहीं पड़ेगी आपको। तो फिर ये देखें, तो ये कैसी, जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान रामचंद्र और इत्यादि जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, गुरुकुल में शिक्षा लेकर अपने जीवन से दर्शा कर गए हैं कि ऐसी होनी चाहिए जीवनचर्या। और वो शिक्षा प्रणाली का क्या हुआ? वो शिक्षा प्रणाली का क्या हुआ? गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली वो हमारा सबसे पहला, यदि आपको कोई कमज़ोर करना चाहता है तो आपको पहले कि आपको हथियार से दूर कर देता है, बौद्धिक रूप से आपको कमज़ोर कर देता है, आपको
राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति से सबसे दूर कर देता है। वैसे ही तो हमारे हाल हमारे शिक्षा प्रणाली में हुई। ब्रिटिश आने से कई सालों पहले हमारी भी दोष रही है। केवल ब्रिटिश ने किया ऐसी नहीं है, ब्रिटिश ने तो बस अंतिम कील ठोक दी। लेकिन ब्रिटिश आने से पहले हमारे संस्कृत टोल में जो टोल हुआ, वहाँ में क्या पढ़ा रहा था? हर एक टोल ऐसा नहीं था, हर एक पाठशाला ऐसी नहीं थी, लेकिन अत्यधिक पाठशाला में वो यथा योग्य आचार्य की कमी रही, और जो भी रही आपस में अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में ढकोसले और पाखंड करते रहे। ना ही वेद सिखाया गया, ना ही व्याकरण सिखाया गया, ना ही युद्ध नीति सिखाई गई। यार धनुर्वेद का तो लुप्त ही कर दिया गया। जो शारीरिक वगैरह कई महात्मा के चलते थोड़ा बहुत बच पाया है योग, या योगाभ्यास, योग का व्यायाम वगैरह बच पाया, बाकी तो ख़त्म कर दिया गया। उसकी संरक्षण हमने नहीं की। और जो ब्रिटिश आया तो कईयों को हथियार रखने से मना कर दिया, जिससे दक्षिण से नायरों को हथियार से रिमूव कर दिया। कई लोगों को भारत में जो हथियार रखते थे उनको हथियार से दूर कर दिया। हमारे जो हथियार चलाने की शिक्षा प्रणाली थी उन सब शिक्षा के जो अनुष्ठान रहे सबको बंद कर दिया। और जाके जो रहा जो कसर रही उसे भी बंद करके अंग्रेजी मीडियम ला दिया। जो कैसे बंद किया वो आपको गूगल में मिल जाएगा, मैं डिटेल्स में नहीं जानना चाहता। उसके बाद क्या हुआ? अभी मैं खुद ही मिशन स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन खुद ही ये जो भी कन्वेंट या मिशन या कोई स्कूल से पढ़ता है, वो ये उसके घर में यदि वो शिक्षा नहीं लेता है अपने संस्कारों के या अपने शास्त्रों के, तो फिर वो भटक ही जाएगा। और अब हो भी ऐसा रहा है। इन कन्वेंट स्कूलों में एक सिस्टमेटिक तरीका होता है आपको ब्रेन वॉश करने का, राष्ट्रभक्ति से दूर करने का, आपको अपने शास्त्रों से दूर करने का। बड़ा ही विचित्र होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। एक सब्जेक्ट होता है जी मॉरल साइंस। मुझे बड़ी हंसी आती है कि चरित्र विज्ञान जो मॉरल साइंस होता है वो मार्क्स के आधार पर होता है। जो कि मार्क्स पाया, अभी शायद ग्रेड आया होगा, मार्क्स के आधार पर होता था। अब आप बताइए कि मार्क्स के आधार पर कोई किसी का चरित्र माप सकता है? मॉरल साइंस होता है। और होता क्या उसमें? वही पाश्चात्य, वो ईसाई के धर्म ग्रंथ या पाश्चात्य कोई वेस्ट का कहानी बना के उसमें से दे के डाल देता है। जैसे कि मदर टेरेसा हुआ, कोई मिशनरी हुआ, वो वगैरह का कहानी है। तो लोग परीक्षा के लिए उसे पढ़ता है बच्चे। हाँ, और पढ़ते पढ़ते उसे थोड़ा बहुत सीखते, उसके जो मनोस्तर पर जो उसका जो छाप पड़ता है, उसको अपना राष्ट्रभक्ति से दूर कर देता है। और वो राष्ट्र के हमारे गुरुजनों को, राष्ट्र निर्माताओं को तो जानता ही नहीं, उनके ही नामो निशान भी नहीं होता। और तो और जो प्रार्थना होता है वो प्रार्थना भी अलग किस्म का होता है। यानी कि धीरे धीरे राष्ट्रभक्ति से, समाज की भक्ति से वो धीरे धीरे एक बड़ा ही मतलब छद्म तरीका है जो पकड़ने आता है और कर देता है। देखिएगा ऐसे जो कन्वेंट से मिशन निकले हुए अधिकांश बच्चे, सब के सब नहीं, ज़्यादातर बच्चे, और आजकल में जो समाज में जो गद्दारी निकल रही है, वे सब ब्रेन वॉश्ड होते हैं। उन्हें न अपने राष्ट्र की चिंता होती है, न समाज की, न अपने माता पिता की चिंता होती है, क्योंकि उन्हें वहाँ में ये मदर्स डे, फादर्स डे आदि के रूप में दिखाया जाता है। तो कन्वेंट स्कूल का ये अभिशाप रहा है। तो इस प्रकार से ये हिंदुओं को बेड़ा गर्क हिंदू खुद ही कर रहे हैं। एक तो भक्ति मूवमेंट से किया, दूसरा अपना जो शिक्षा प्रणाली उसके प्रति ध्यान नहीं दिया, और ये विदेशी शिक्षा प्रणाली हमें ध्वस्त कर दिया। अब ज़्यादा बोलने को दिल नहीं करता है। अब बस इतना कहना चाहता हूँ आप सबसे कि हिंदू को यदि बचाना है
तो पहले अपने अंदर में कुछ छुपे हुए गद्दारों को दूर करना होगा, अपनी कमियों को दूर करना होगा, क्योंकि ये एक युद्ध है, जीवन भी युद्ध है और वर्तमान समय में हम अनेकों मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे समाज में हम पर बाहर से कितने आक्रमण हो रहे हैं। एक तो हमारे ऊपर एक सांस्कृतिक आक्रमण हो रहे हैं, धर्म के नाम पर धार्मिक विधर्मियों का आक्रमण, जैसे कि मिशन और ये जिहाद चल रहा है। हर प्रकार से हमें नष्ट करने का अंतर्राष्ट्रीय साजिशें चल रही हैं और हम बेपरवाह हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमारे अंदर में छुपे कुछ कमियों को दूर करना होगा। हमारे अंदर से हमारे कमियों को दूर करने में सबसे बड़ा योगदान तब होगा जब हम हमारे अंदर छिपे जो मत प्रचारक है, जो केवल भक्ति का प्रचार करता है और लेकिन काम लोलुपता, भोग लोलुपता में डूबा रहता है। जैसे कि ये कथावाचक हुए, कई बापू हुए, कोई संत हुए। अरे इतना एक ऐसे भी संत है जो भगवान राम से धनुष बाण भी हटा के रख दिया है, हनुमान जी से गदा भी हटा कर रख दिया है। पता चल जाएगा आपको, गूगल कर लीजिएगा। ऐसे अभी संत महात्मा आ रहे हैं जो केवल हमें ताली बजाने वाले हिजड़ा बना कर रख दिया है। इससे निकलना पड़ेगा। पहले आप हमारे अंदर जो नया मत प्रचार करने वाले उनको दूर कीजिए, क्योंकि जो एक मत निकलेगा समाज में एक दूसरी धारा बाहर निकलेगा तो समाज को और तोड़ देगा। जैसे कि हमारे समाज को कई धाराओं ने तोड़ दिया। जैन धारा निकला, जैन समाज अलग, बुद्धिस्ट का धारा निकला तो बुद्ध समाज अलग। इस प्रकार से अनेकों धाराएं निकले। हम उन धाराओं में, शाखाओं में बढ़ते गए, कमज़ोर होते गए और इस प्रकार से अब तो कथावाचक निकल चुके। जिसको कुछ वेद का कुछ पता ही नहीं, ना उसका मनुस्मृति पता है, ना ही वेद पता है, ना उपनिषद पता है, उटपटांग बक रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता है। बस जो भोग का चीज़ है, जो के इंद्रियों को जो आराम लगता है, वही बात दुनिया को, लोगों को बता रहा है। पुरुषार्थ की कमी है इनसे लोगों में। खुद पुरुषार्थ बीन है, समाज को पुरुषार्थ बीन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए और इनको कोई वेद पाठी ब्राह्मण या कोई वेदज्ञ के पास भेजिए, या फिर उनको क्लास लगाइए, उनको हटाइए समाज से। दूसरी बात, सरकार पर दबाव डालिए, शिक्षा प्रणाली को बदलिए। पहले ये 2 कार्य कर लीजिए और सारे कमियां हैं एक एक करके आप लोगों से शेयर करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग इस बात को गंभीरता से लेंगे। जय महादेव, हर हर महादेव।